दो पेपर मुझे बहुत याद आते हैं नीट के। जब से मैं पढ़ा रहा हूँ तब से मुझे नीट के दो पेपर बहुत याद आते हैं, 2016 और नीट 2021। नीट के ये दो इंसिडेंट मुझको हमेशा याद आते हैं, जिस वक्त हम लोग ने सब ने कहा था कि हाँ, जो फिजिक्स का खास करके पेपर था वो टफ आया था। दोनों बार मुझे ये चीज़ लगी, चाहे 2016 की बात हो चाहे 2021 की बात हो, दोनों बार ये फील हुआ था कि फिजिक्स का पेपर टफ हो। पर अभी जो हुआ है इस बार 2025, मुझे लगता है वो 2016 और 2021 सबको बीट कर दिया इस बार डिफ़िकल्टी लेवल में। खास करके फिजिक्स की बात करें तो, खास करके फिजिक्स के पेपर की बात करें तो ये जो पेपर आया है ना फिजिक्स का, ये बहुत ही अलग था। प्रिडिक्टेबल नहीं है ऐसा पेपर। ये पीवाईक्यूज के बेस्ड पे नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि एनटीए ने ऐसे पेपर या नीट में ऐसे पेपर नहीं आए हैं, आए हैं। 2016 में आया है, 2021 में आया है और 2025 में शायद और लेवल बढ़ा दिया है। प्रमुख कारण ऑफ कोर्स यही हो सकता है, पिछले साल पेपर का लेवल जो था वो कुछ ज़्यादा इजी था। हाई रैंक के ऊपर बहुत सारे बच्चे थे, जो एक ही रैंक के ऊपर बहुत सारे बच्चे हो गए थे। एक ही मार्क्स के ऊपर बहुत सारे बच्चे थे। पिछले साल आपने देखा था कि 715 715 715 710 710 705 ये एक नॉर्मल स्कोर हो गया था। 690 एक पीछे का स्कोर होने लग गया था। 650 पे तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहे थे पिछले साल 650 पे। हो सकता हो इसी चीज़ को बेहतर करने के लिए या इस चीज़ को सही करने के लिए पेपर का लेवल बढ़ा दिया गया हो इस साल। फिज़िक्स की मैं बात करूं, फिज़िक्स का मैं टीचर भी हूं। मैंने पीडीएफ खोला, मेरे पास पीडीएफ आया था और मैंने पहले क्वेश्चन से पढ़ना शुरू किया हुआ। डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं है, बिल्कुल भी डायरेक्ट नहीं है। एक क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स डाले गए हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपने किताब में या पीवाईक्यू में कहीं देखा होगा और आप सीधा मार दोगे। हर क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना है, सोचनी है चीज़ें। मतलब मुझे लगता है कि ये जो पेपर नीट का इस बार बनाया है, ऐसा मुझे फील होता है। बाकी टीचरों को क्या फील होता है मैं नहीं जानता। मुझे लगता है नीट ने अपना लेवल जेई मेन से बहुत ऊपर कर दिया इस बार। जेई मेन से बहुत ऊपर था। मैं सही गलत की बात नहीं कर रहा हूँ, पर यह है सच। जेई मेन से भी टफ था और अच्छा खासा टफ था। इट इज़ मच 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 बिगर देन, बहुत डिफरेंस, बहुत बड़ा कर दिया एज कम्पेयर टू जेई मेन। मतलब जेई मेन का भी जो लेवल होता है ना, वो इस बार के नीट 2025 के फिजिक्स के सामने, स्पेशली नीट 2025 के सामने ये लेवल बहुत ज़्यादा था। जेई मेंस को बहुत गुना बीट कर दिया इसने। इसके बहुत सारे रिपरकशंस होंगे, बहुत सारे रिपरकशंस होंगे इसके। सर्वप्रथम तो ये होगा कि जो कट ऑफ है वो पिछले साल जैसा बहुत ऊंचा कट ऑफ नहीं जाएगा। एक नीचा कट ऑफ हम सबको देखने को मिलेगा, जाहिर सी बात है। उस तरह के कट ऑफ नहीं दिखेंगे, उस तरह के स्कोर नहीं दिखेंगे। पर ये तो खैर बात हो गई उन बच्चों की जिनको फिर भी, माफ़ करिएगा, हाँ, ये तो फिर भी बात हो गई उन बच्चों की जिनको कुछ उम्मीद है बेटा। कुछ बच्चों को बिल्कुल भी उम्मीद अब नहीं रही है, मैं उनके लिए भी यहाँ खड़ा हूँ। सच बात है, पेपर डिफिकल्ट था और अभी आपके मन में बहुत ज़्यादा यहाँ से हार होगी, दुख होगा, गम होगा। दुख होगा यार, बहुत ज़्यादा। बहुत सारे कमेंट्स पढ़े मैंने, बहुत सारे। मैं अगर याद करूँ कि नीट 2021 का इंसिडेंट मैं याद करूँ, 2021 में जब नीट हुआ था, मैं रात भर नहीं सो पाया था नीट 2021 में। नीट 2025 में भी लग रहा है मैं रात भर नहीं सो पाऊंगा और मुझे लगता है भारत के बहुत सारे बच्चे आज रात में नहीं सो पाएंगे मेरी तरह। नीट 2021 मुझे आज भी याद है कि पेपर हुआ, 5 बजे ख़त्म हुआ, 5:30 तक पेपर हाथ में आया और मैंने देखा ये कैसा अजीब सा पेपर है। मैं एक बैच में पढ़ाता था फिजिक्स वाला में ही अपने ही, आज बैच की बात नहीं करता, मैं पढ़ाता था बच्चों को, बस पढ़ाता था। और जैसे ही पेपर हाथ में आया, मैंने पेपर देखा, मैंने कहा ये क्या पेपर है, ये कैसे सवाल है, ये किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो डायरेक्ट नीट का पैटर्न ही नहीं दिख रहा है, ये तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं। ये तो सवाल उस तरह से आ ही नहीं रहे हैं जैसे हम प्रैक्टिस करके गए थे। जिस तरह की चीज़ें हम साल भर कर रहे थे वो सवाल तो दिख ही नहीं रहे हैं। जिस तरह का हमें पीवाईक्यू में पैटर्न दिख रहा था वो सवाल दिख ही नहीं रहे हैं। और बच्चे बहुत रो रहे थे। मतलब ऐसे वीडियोस मुझे बच्चे भेज रहे थे उस टाइम पे, बना बना के अपने। उस टाइम पे टेलीग्राम बड़ा ओपन रहता था फिजिक्स वाला का, 2021 बहुत शुरू की बात है। तो टेलीग्राम पे बच्चे रोते हुए वीडियो भेज रहे थे और मैं कुछ नहीं कर सकता ना उस चीज़ का कि सर वहाँ पे बहुत ख़राब हुआ, वहाँ फिजिक्स का एकदम ख़राब हुआ। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। मैं खड़ा हुआ, कुछ बातचीत की, पर आज मुझे लगता है वैसा ही एक दिन है, इसीलिए आज मैं फिर से यहाँ पे खड़ा हुआ। आज भी बहुत सारे बच्चे मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि मैं 15 क्वेश्चन छोड़ के आ गया, मैं 16 क्वेश्चन छोड़ के आ गया, सर मेरा ये रह गया, वो रह गया।
पेपर तो चला गया सर। बहुत सारे बच्चों का आज यही रिएक्शन था। मुझे लगता है नीट 2016 की बात करूं, नीट 2021 की बात करूं, पर इन सब से बढ़कर आज मुझे लगता है नीट 2025 ने जो किया है डिफ़िकल्टी लेवल में, वो एक नया बैरियर सेट कर दिया है।